नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। जो ग्लोबल रिपोर्ट होती है रिगार्डिंग दी इंटरनेट शटडाउन्स, उसका डेटा सामने आ चुका है और ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट न्यूज सामने आई है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, बिकॉज इंडिया ने इस इंटरनेट शटडाउन्स की लिस्ट को टॉप किया है। पिछले 4 सालों से भी हम लोग लगातार इस लिस्ट को टॉप करते आए हैं और इस साल भी 5वें साल भी इंडिया के द्वारा इस इंटरनेट शटडाउन्स की लिस्ट को दोस्तों टॉप किया गया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, आउटलुक मैगजीन के द्वारा इस खबर को पेश किया गया। इंडिया टॉप्स ग्लोबल लिस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स फॉर 5th ईयर रनिंग। पिछले पूरे साल में भारत के देश के अंदर 84 हमें इंटरनेट शटडाउन्स देखने को मिले हैं, जो कि पूरी दुनिया में और किसी भी देश में हमें इस लेवल पे शटडाउन्स देखने को नहीं मिले हैं। सो बात करेंगे कि रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, डेटा जो रिपोर्ट ने पेश किया है वो क्या है, इंडिया को लेके ऑब्जर्वेशंस क्या क्या कही गई हैं और इंडिया के बाद जो दूसरी कंट्रीज हैं वो कौन सी कंट्रीज हैं जहां पे हमें ज्यादातर शटडाउन्स देखने को मिले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं अथवा मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो यदि आप लोग 2023 के प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, सो आपके लिए एक डेडिकेटेड और कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स लेकर आया हूं, जिसमें कि हम लोग आपके लिए लाइव क्लासेस, पिछले 1 साल के सारे करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़ा हुआ जो स्टैटिक कंटेंट है वो भी कवर करवा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं और इसमें जो फाइनल कॉस्ट आपको पड़ेगी दैट इज ओनली एंड ओनली 1040 रुपीज, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम लोग संस्थान की बात कर लेते हैं। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2009 में स्थापित किया गया था, जिसका नाम है एक्सेस नाउ। ये वाली जो संस्था है ये बेसिकली अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स वर्ल्ड वाइड रन करती है, जिसमें से 2 इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं उसमें पहला आता है एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, जिसको कि राइट्स कॉन के नाम से जाना जाता है, और दूसरा ये लोग एक सूचकांक निकालते हैं रिगार्डिंग दी इंटरनेट शटडाउन्स, जिसको कि ये लोग कीप इट ऑन के नाम से बेसिकली डेजिग्नेट करते हैं। ये संस्था शुरुआत इसकी काफी छोटी हुई थी, लेकिन ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अब जाकर के इसके अलग अलग ऑफिसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। एज ऑफ 2020 एक्सेस नाउ की जो संस्था है इट नाउ हैज लीगल एंटिटीज इन बेल्जियम, कोस्टा रिका, ट्यूनीशिया, यूएसए और अलग अलग एरियाज में स्टाफ ऑपरेशंस एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिल जाती है। बल्कि इनको रिसेंटली एक बहुत बड़ी फंडिंग मिली थी अप्रोक्सीमेटली $5 मिलियन की, जिसके चलते ये संस्था जो है ये और भी ज्यादा एक्सपैंड हो चुकी है। ये इनकी वेबसाइट है, अगर आप जाते हैं तो आपको वेबसाइट पे इस तरीके से देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये लोग रशिया यूक्रेन को भी काफी एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से उसको भी काफी एक्सटेंसिवली कवर किया जा रहा है। एंड ऑब्वियसली इंटरनेट और डिजिटल राइट्स को लेकर भी ये वाली जो संस्था है ये काफी ज्यादा वोकल हमें देखने को मिलती है। इन्हीं की वेबसाइट पे आपको अगर जाएंगे तो ये वाली रिपोर्ट देखने को मिलेगी, जिसमें कि इन्होंने इंटरनेट शटडाउन्स का ब्यौरा दिया है 2022 का। ये रिपोर्ट आज ही सामने आई है और इस रिपोर्ट का टाइटल है वेपन्स ऑफ कंट्रोल शील्ड्स ऑफ इम्प्यूनिटी, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि जो पिछले 5 सालों में लगातार इंडिया जो है वो इस लिस्ट को टॉप कर रही है। फॉर द 5th ईयर इन अ रो इंडिया हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2022 आउट ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज। तो ये डेटा हमारे सामने पेश किया गया है। बताया गया है कि इंडिया में मिनिमम 84 शटडाउन्स को इंप्लीमेंट किया गया। मिनिमम इन्होंने इसलिए बोला बिकॉज ये वो शटडाउन्स है जिसको कि ये रिपोर्ट डॉक्यूमेंट कर पाई है। देयर माइट बी सम अदर शटडाउन्स जिसको कि शायद डॉक्यूमेंटेशन में ना लाया गया हो, लेकिन अगर हम मिनिमम नंबर 84 भी माने तो इनका ये कहना है दिस इज द मोस्ट बाय एनी कंट्री इन द ईयर। पिछले पूरे वर्ष में और किसी भी देश ने इतने ज्यादा शटडाउन्स को इम्पोज नहीं किया था। और उसमें भी इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेट शटडाउन्स देखने को मिले थे दे वर सीन इन द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें इनफैक्ट 16 बैक टू बैक ऑर्डर्स दिए गए थे फॉर 3-day लॉन्ग कर्फ्यू स्टाइल शटडाउन्स इन जनवरी एंड फरवरी। तो ये पिछले साल के जनवरी और फरवरी में बैक टू बैक 16 ऑर्डर्स दिए गए थे फॉर 3-day लॉन्ग कर्फ्यू स्टाइल शटडाउन्स। तो ये सबसे ज्यादा शटडाउन्स हमें बेसिकली JNK के एरिया में देखने को मिले हैं। अगर आप लोग
पूरे इंटरनेट शटडाउन्स की बात करें अक्रॉस द वर्ल्ड, तो उसमें इंडिया के जो शटडाउन्स करे गए हैं दे अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट 58%, मतलब कि 50% से भी ज़्यादा जो इंटरनेट शटडाउन्स हैं वो केवल और केवल भारत में ही हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले भी जो रिपोर्ट आई थी, पिछले साल की बात है, अप्रैल 29 2022 को रिपोर्ट पेश करी गई थी, तब भी यही कहा गया था इंडिया लीड्स इन इंटरनेट शटडाउन्स फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। और उस टाइम पर भी ये बताया गया था कि टोटल शटडाउन्स जो पूरे भारत में हुए थे वो 106 थे, जिसमें से 85 शटडाउन जो हैं वो केवल और केवल जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में ही हमें देखने को मिले थे। तब भी आप देख सकते हैं कि मेजरली जो शटडाउन हो रहे हैं वो जम्मू कश्मीर के ही इलाके में हो रहे थे, और पिछले साल भी जो मेजर शटडाउन हैं वो जम्मू कश्मीर के ही इलाके को हमें देखने को मिले हैं। इसको लेकर जो रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशंस सामने आई हैं, रमनजीत सिंह चीमा जो कि सीनियर इंटरनेशनल काउंसिल हैं एंड एशिया पैसिफिक पॉलिसी डायरेक्टर हैं एक्सेस नाउ पे, उन्होंने कहा है कि ये 84 हमले हुए हैं लोगों के मौलिक अधिकारों के ऊपर अक्रॉस द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी। उन्होंने बल्कि ये भी यहाँ पे साथ में जोड़ा कि एक ऐसा देश जो कि फिलहाल G20 का चेयरमैन है, जो कि G20 को चेयर कर रहा है, एक ऐसा देश जिसमें अगले साल हमें आम चुनाव देखने को मिलने वाले हैं, जनरल इलेक्शंस देखने को मिलने वाली हैं, ये जो डिसरप्शंस हैं ये इंडिया की टेक इकोनॉमी की और वहाँ की डिजिटल लाइवलीहुड एम्बिशंस के भविष्य को सीधा सीधा जेपरडाइज कर रही है, और ये इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो देश आता है दैट इज द कंट्री ऑफ यूक्रेन, बिकॉज वहां पर आपको मालूम होगा कि रशिया यूक्रेन टेंशन्स के चलते वहां पर भी कई बार इंटरनेट शटडाउन्स को इंपोज किया गया। 22 शटडाउन्स इंपोज किए गए थे जो कि मेनली रशियन मिलिट्री के द्वारा ही इंपोज किए गए थे। और तीसरे नंबर पर हमें ईरान का देश देखने को मिला, वहां पर हमें शटडाउन्स देखने को इसलिए मिले बिकॉज आपको मालूम होगा ईरान में मैसिव लेवल पे, बड़े पैमाने पे हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले थे जो कि बहुत देर तक चले थे। तो वहां पर भी हमें लगभग 18 शटडाउन्स देखने को मिले, जिसके चलते ईरान ने अपने एनुअल शटडाउन रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है विद लेयर्स ऑफ शटडाउन ड्यूरिंग मैसिव रिपोर्ट्स प्रोटेस्ट अराउंड द कंट्री। तो जब भी प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं उसी टाइम पे ऐसा देखने को मिला है कि अधिकतर शटडाउन्स हमें देखने को मिले हैं। बल्कि रिपोर्ट ने कुछ ऐसी चीजें भी बताई कि कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां पे 1 साल से भी अधिक हो चुका है और इंटरनेट को रिज्यूम नहीं किया गया है। मतलब कि कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर शटडाउन, इंटरनेट का शटडाउन 2021 में ही कर दिया गया था और वो 2022 में भी चलता रहा। और इनफैक्ट उनमें से कुछ इलाके तो ऐसे हैं जिनमें 2023 में भी पहुंचते हुए आपको इंटरनेट का शटडाउन देखने को मिल रहा है। इन्होंने बताया कि 2022 में 16 ऐसे शटडाउन हमें देखने को मिले जो कि 2021 से कैरी ओवर किए गए थे, इंक्लूडिंग अ प्रोट्रैक्टेड शटडाउन इन टिग्रे एथोपिया। टिग्रे में आपको मालूम होगा ये एथोपिया के नॉर्दर्न पार्ट में आता है, जिसमें कि दोस्तों 2020 में यहाँ पे एक वॉर शुरू हुई थी जो कि पिछले साल जाकर के समाप्त हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंटरनेट के शटडाउन को अभी तक रिमूव नहीं किया गया। म्यांमार में जब से तख्ता पलट हुआ है तो तब वहां पर भी हमें इंटरनेट का शटडाउन देखने को मिला है और वहां पर भी इसको लेकर कोई रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिली है। पूरे म्यांमार में नहीं, कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि सेंसिटिव हैं, तो वहां पर अभी भी इंटरनेट को शटडाउन किया ही गया है। ओवरऑल रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 पे आपको इंडिया देखने को मिलता है, नंबर 2 पे आपको यूक्रेन, उसके बाद ईरान एंड उसके बाद म्यांमार, बांग्लादेश, ये आपके नंबर 4 और नंबर 5 कंट्रीज हमें देखने को मिल जाती हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज जहां पे शटडाउन देखने को मिला था तो वो बढ़ ही रही हैं। इसके आप यहाँ पे आंकड़े देख सकते हैं, 2021 में 34 कंट्रीज थी, इस बार 35 कंट्रीज में हमें इंटरनेट शटडाउन देखने को मिले हैं। कारणों की बात करें तो वैसे तो जो कारण है वो जनरली प्रोटेस्ट के अराउंड ही हमें इस तरह के शटडाउन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने देखा कि इलेक्शंस के अराउंड भी हमें कई सारे शटडाउन्स देखने को मिले हैं। तो ये एक थोड़ा सा अलग इनके द्वारा ऑब्जर्वेशन पेश किया गया है। एग्जाम्स के अराउंड भी शटडाउन्स किए गए हैं ताकि चीटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रोटेस्ट के अराउंड तो शटडाउन्स हमें पहले भी देखने को मिलते रहते थे। इलेक्शंस को लेकर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टिप्पणी पेश करी गई है। इन्होंने बताया कि इलेक्शंस कंटिन्यू टू बी अ ट्रिगर फॉर अथॉरिटीज टू शट डाउन द इंटरनेट और ब्लॉक प्लेटफॉर्म्स। और इसके अराउंड जो 5 शटडाउन हमने देखे हैं, एक ब्राजील में, इंडिया में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में और युगांडा में, तो इलेक्शंस, चुनावों के दौरान यहां पर बेसिकली इंटरनेट को शट डाउन किया गया है बिकॉज अथॉरिटीज ट्राई टू कंट्रोल इंफॉर्मेशन और क्वेल डिसेंट थ्रू इलेक्शन साइकिल्स। ये
अथॉरिटीज एक तरीके से पेश करती हैं कि हम लोग इसलिए शटडाउन कर रहे हैं क्योंकि हम लोग गलत सूचना के स्प्रेड को रोकना चाहते हैं, या फिर हम लोग यहाँ पे कोई भी ऐसी सूचना को नहीं बाहर जाने देना चाहते जिससे कि हिंसा हो सके या हिंसा बढ़ सके। लेकिन रिपोर्ट का ये मानना है कि ये वही इंटरनेट है जिसके माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जाता है, वो भी अलग अलग और आर्बिट्ररी तरीकों से। तो आप अगर ये कहते हैं कि स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है या फिर हेट स्पीच हो रहा है, तो वो सही एक्सक्यूज नहीं है फॉर द इंटरनेट शटडाउन्स, बिकॉज जब आप चीज़ों को पॉलिटिसाइज करते हैं तब भी आप इंटरनेट के माध्यम से ही कर रहे होते हैं। जब इलेक्शन के लिए हेट स्पीच को फैलाया जाता है तब भी इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है। तो ये इनकम्पैटिबल है विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, especially as their impact on human rights extends beyond the areas or periods of their implementation। क्योंकि जितने टाइम के लिए आप इंटरनेट को शट डाउन कर रहे हैं उसका जो प्रभाव होता है वो हमें बाद में भी देखने को मिलता है। तो ये भी कुछ इंटरेस्टिंग इनपुट्स और ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि इस रिपोर्ट के द्वारा करी गई हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में, डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। इंडिया के इंटरनेट शटडाउन्स को लेकर क्या सोचते हैं वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बता दूं, अगर आप अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नो नॉनसेंस कोर्स जिसमें कि आपका कंप्लीट यूपीएससी करंट अफेयर्स होने वाला है 1 साल का, इन ओनली एंड ओनली 1040 रुपीज। इसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे